नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं वो परीक्षा के मद्देनजर बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। इसी श्रृंखला से आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं ये उत्तराखंड की झांकी से संबंधित ही रहने वाली। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि इस बार 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड की झांकी ने भी राजपथ पर प्रतिभाग किया। ये प्रदेश के लिए गौरवशाली ये क्षण था, क्योंकि इससे पूर्व जो उत्तराखंड की झांकियों ने प्रतिभाग तो किए थे और इस बार एक नया चीज थी, क्योंकि इस बार जो राजपथ था उसका नाम बदल के जो कर्तव्य पथ रख दिया गया था। तो कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की पहली झांकी थी। अगर हम बात करें झांकियों की तो कहीं ना कहीं इन झांकियों से हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, जैसे आप सभी को सर्वविदित है कि उत्तराखंड 20 वर्षों से लगातार अपनी झांकियों को राजपथ पर भेजता रहा है। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को किसी न किसी माध्यम से प्रस्तुत करने का एक माध्यम है कि अपने जो राज्य की जो संस्कृति को दर्शाने का एक माध्यम तो यह है, जिससे कि एक राज्य को पहचान मिलती है। अगर मैं बात करूं 2021 की, तो उस समय भी प्रदेश के लिए यह गौरव की बात थी कि गणतंत्र दिवस पर जो राजपथ का जो नाम था उस समय राजपथ कहा जाता था। इस बार वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की पहली झांकी थी। अगर हम बात करें राजपथ की, तो राजपथ पर उत्तराखंड की अब तक की ये 12 झांकियां निकल चुकी हैं। उन झांकियों में से अगर राजपथ की अगर बात करें तो दोस्तों, उत्तराखंड के लिए उस समय गौरव का ये क्षण था 2021 में, जब केदार खंड की थीम पर राज्य सरकार ने इस झांकी को राजपथ पर प्रस्तुत किया। अगर आपको बता दूं 2021 में भी हमारे राज्य को, यदि आपको मालूम हो, तो तीसरा स्थान इस झांकी को प्राप्त हुआ था। इसीलिए कहते हैं उत्तराखंड अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने लोगों का जो आदर या कहें देवों की भूमि जो कहा जाता है, यही इसकी संस्कृति और पुरातन संस्कृति का एक बेजोड़ नमूना कहीं ना कहीं सरकार प्रस्तुत करती है। दोस्तों, चंद लाइन आप लोगों के समझ। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। ये जो गीत है ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के उन तमाम निवासियों को या कहें उनके जज्बे को, उनके हौसलों को कहीं ना कहीं ओतप्रोत कर देती। हमें उत्तराखंडी होने में बहुत ज्यादा गर्व है, चाहे हम केदार खंड में रहने वालों की बात करें या फिर मानस खंड में रहने वाले, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में गर्व है, क्योंकि हम उत्तराखंड से रहते हैं। ऐसी धरती से जहां पर देवों का साथ साथ निवास रहा है, ऐसी धरती जहां पर 4 धाम इसी धरा पर है। अगर हम बात करें तो चौथे जो धाम के रूप में जो ये विकसित हुए हैं, अगर हम कहें 5वां धाम भी आपके उत्तराखंड में ही सुशोभित हो चुका है। अब हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में 5 धाम हैं। कई बच्चे सोचेंगे कि 5वां धाम कौन? हमारा जो 5वां धाम है, सैन्य धाम के रूप में हमारा उत्तराखंड को जाना जाता है। आइए दोस्तों, अपने टॉपिक पर बात करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि भैया 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर निकली जो झांकियां थी, इस बार आपको बता दूं, इस बार जो कर्तव्य पथ पर जो झांकियां निकली थी, टोटल 23 झांकियां यहाँ पर निकली थी, जिसमें से 17 झांकियां आपकी विभिन्न राज्यों से ये आई थी, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में भी, और 6 झांकियां जो थी ये केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की यहाँ पर झांकी इस बार निकली। अगर यहाँ पर एक गौर करने वाली इस बार जो बात है, इस बार रेलवे की कोई भी झांकी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हुई थी। दोस्तों, एक झांकी हमें अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है, वो पश्चिमी बंगाल की वो झांकी है। कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसे यूनेस्को विश्व धरोहर की लिस्ट में सम्मिलित करने का भी यहाँ पर एक उत्सव मनाया गया, क्योंकि जब यूनेस्को द्वारा इसे विश्व
धरोहर की लिस्ट में जब सम्मिलित किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को भव्यता का रूप देने के लिए राजपथ पर इस झांकी को निकाला गया है। और कहें तो यहाँ पर जो हमारी संस्कृति और विरासत को ये दर्शाती है कि हमारे वहाँ जो दुर्गा पूजा का कितना महत्व है, धर्मों की कितनी ज्यादा महत्वता यहाँ पर है। तो दोस्तों ये झांकियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम अपने उत्तराखंड की झांकी की। देखिए, जो इस बार जो कर्तव्य पथ पर जो झांकी निकली थी, आप सभी को पता है इस बार की जो थीम थी वो पिछली दफे केदारखंड पर वो थीम थी, इस बार मानस खंड पे थीम थी। तो मानस खंड की इस बार इस झांकी ने पहला स्थान संपूर्ण प्रदेश में या कहें पूरे भारतवर्ष में ये पहला स्थान इसे प्राप्त हुआ। ये गौरव का ये क्षण था, जहां पर हमें, अगर मैं बात करूं, आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयां, क्योंकि हमारे प्रदेश की झांकी ने कहीं ना कहीं राष्ट्र स्तर पर कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधित्व, कम से कम ये पता चला कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति होती क्या है, उस चीज को दर्शाया। अगर हम बात करें दोस्तों, मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर, अगर आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था, और साथ ही आपके हमारे जो इस राज्य के मुखिया हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी प्रदेश के सभी लोगों को यहाँ पर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। अगर बता दूं, इस बार जो संस्कृति नव जागरण की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा जो उत्तराखंड के जो कॉरिडोर के माध्यम से प्रदेश के जितने भी हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको विश्व पटल में लाने का यहाँ पर कार्य किया गया है, इसलिए ये अपने आप में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने मेन पॉइंट पर। जैसे गणतंत्र दिवस पर, जैसे आप सभी को पता है, देश विदेश में सभी लोग हमारे इस गणतंत्र दिवस को बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं और देखते भी हैं। तो उत्तराखंड की लोक कला ऐपण से लोगों को या कहीं विश्व पटल को यहाँ पर कहीं ना कहीं रूबरू होने का यहाँ पर अवसर दिया गया है। और अवसर जब दिया तब लोगों ने ये समझा भी कि उत्तराखंड की जो लोक कला है, जिसे हम ऐपण कहते हैं, उससे भी लोग यहाँ पर रूबरू हुए। कर्तव्य पथ पर जब उत्तराखंड की झांकी निकली तो ऐपण और चौकियों के और बेल बूटे रंगों से पूरे जो हमारे प्रदेश की जो झांकी को आकर्षण का ये रूप दिया गया है। उत्तराखंड की झांकी में इस बार अगर बात करूं दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरित करते हुए अगर आपको बात करें तो आपने देखा होगा बारासिंगा और घुरड़ हो गया, आपके हिरन हो गया। इसके अलावा अल्मोड़े का जो हमारा जो जागेश्वर धाम है, जिसे मंदिरों का समूह कहा जाता है, जो सबसे बड़ा मंदिरों का समूह अगर जो है आपके जागेश्वर धाम को कहा जाता है, तो जागेश्वर धाम को कहीं ना कहीं विश्व पटल पर ये कहें या धर्म के जो एक बड़ा स्थान इसे दिया गया है। अगर कहें धर्म स्थलों पर जो आज सरकार बहुत ज्यादा अपना रुझान दे रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गर्व की बात है और कुमाऊं के लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि देश में पहले स्थान पर हमारी ये झांकी रही। अगर बात बताऊं दोस्तों, जो जागेश्वर मंदिर समूह इसमें दर्शाया गया था, और आपको पता होगा जो ये झांकी निकली थी, इस झांकी में जो ऐपण डाले गए थे, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड की ऐपण गर्ल के नाम से जो मशहूर है। कभी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की ऐपण गर्ल के नाम से कौन मशहूर है, आपको पता होना चाहिए कि रामनगर के निवासी मीनाक्षी खाती के निर्देशन में आपके ये जो मंदिर समूह बनाया गया था, मंदिर के किनारों में जो ऐपण डाले गए थे ना दोस्तों, अगर आप इस झांकी में देख पा रहे होंगे तो इस झांकी में जिस प्रकार से ये भव्यता या स्वरूप दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ये मीनाक्षी खाती के निर्देशन में इस मंदिर समूह के बारे में बताया गया है। इस बार पहली बार गणतंत्र दिवस के दिन आपको यदि पता हो, बसंत पंचमी भी पड़ी इस दफे, ये कहीं ना कहीं खास था। और इसे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो इस झांकी में बेलों के साथ अगर सरस्वती की चौकी भी बनाई गई थी, और परेड की अगर जो परेड में जो लोग इसमें सम्मिलित थे उनकी फुल ड्रेस और रिहर्सल के तौर पर इसे पूरे तरीके से बनाया गया था। और अगर बात करें जो झांकी के आगे जो उत्तराखंड लिखा गया था, अगर आप देख पा रहे होंगे, जो उत्तराखंड लिखा गया था उसे वसुंधरा ऐपण से सजाया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झांकी के आगे से जो उत्तराखंड लिखा गया था उसे किस चीज से सजाया गया था, आपको पता होना चाहिए।
वसुधरा ऐपण से उसे सजाया गया था और झांकी में कुमाऊं की पारंपरिक जो हमारी लोक नृत्य है, छोलिया नृत्य, जिसके अंतर्गत और एक गाना जो बजा था, जो उसकी धुन उसमें सम्मिलित थी, बेड़ू पाको 12 मासा, ये गाना था। इस गाने की धुन पर संपूर्ण बैंड निरंतर राजपथ पर या कहीं कर्तव्य पथ पर अपने आप को अग्रसर करते हुए जा रहा था। कहीं ना कहीं ये गौरवान्वित करने वाली जो बात थी हमारे प्रदेश के लिए थी। देखिए, बहुत से लोगों ने इस गाने को सुना होगा। इस गाने को भी विश्व पटल पे कहीं ना कहीं बड़ा फेम आज मिला है। अगर हम बात करें, जब ये गाना रिलीज हुआ था 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस गाने को देखा। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इस गाने ने बनाया। आपको दो गीत जो हमारे हैं, दो शब्द आपको मैं इस गीत के सुनाना चाहूंगा। बेड़ू पाको 12 मासा, नरण कफल पाको चैता, मेरी छैला, नरण कफल पाको चैता, मेरी छैला। जो ये गीत है, ये गीत कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को संपूर्ण रूप से उजागर करती है। इसमें हर चीज दिया गया है, हर चीज को इसमें बारीकी से इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड की संस्कृति क्या है। अगर मैं बात कहूं दोस्तों कि सूचना विभाग के जो निर्देशक रहे A.K. चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड की ये झांकी निकाली गई और उसके निर्देशन ये कर रहे थे। इसमें 8 कलाकार, जो इसमें 18 कलाकारों द्वारा इस झांकी में सम्मिलित हुए थे। आप देख पा रहे हो कि जिस प्रकार से ये छोलिया ड्रेस पहने हुए जो हमारे लोक कलाकार हैं वो किस प्रकार से थिरक रहे हैं। तो ये टोटल अगर बात करें कुल कितने कलाकारों ने इस झांकी में प्रतिभाग किया, तो कुल 18 कलाकारों ने इस झांकी में अपना प्रतिनिधित्व दिया और इस झांकी को खूबसूरत बनाया, जिससे कि हमारे प्रदेश में ये झांकी पहले स्थान पर है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि वसुधरा ऐपण है क्या। पहले इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। वसुधरा ऐपण का निर्माण मुख्यतः अगर मैं बात करूं दोस्तों, हवन कुंडों में या पूजा की जगहों पर किया जाता है। साथ ही अगर आपने देखा होगा, घरों के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं ना, करने वाली जो देली पड़ती है, देली में आपके क्या करते हैं, देली पर इसको आदर संस्कार के लिए भी खुशहाली का प्रतीक के तौर पे इसे माना जाता है। और वसुधरा ऐपण किसे कहते हैं, ये कैसे बनाया जाता है। देखो, गेरुए और बिस्वार पीस का, जो बिस्वार क्या होता है, जैसे चावल को रात भर भिगा दिया, भिगाने के बाद सुबह उसको पीसा जाता है, तो जो घोल प्राप्त होता है, जो एक व्हाइट कलर का जो घोल प्राप्त होता है, उससे ऐपण दिए जाते हैं। तो चावल का घोल यहाँ पर लगाया था और अगर इसमें जो चीजें बनाई जाती हैं, इसमें जो पंक्तियां डाली जाती है, वो विषम संख्याओं में ये पंक्तियों का निर्माण किया जाता है। आपको ये पता होना, अगर हम कहें कुछ क्षेत्रों में इन्हें चौड़ा बनाया जाता है और चौखी भी इसे कहा जाता है। और इसके बिना अगर हम बात करें, किसी भी चित्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और ऐपण का महत्व यही है हमारा। ऐपण का अगर हम बात करें, अगर हम कहते हैं कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति या कहें लोक कला, इसीलिए कहा गया कि हम लोगों का किस प्रकार से आदर करते हैं, खुशहाली का प्रतीक किसे मानते हैं, तो इसीलिए अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर वसुधरा ऐपण के बिना कोई भी ऐपण का अस्तित्व नहीं होता है, ऐपण इसी से पूर्ण माना जाता है। और इस बार अगर आप इस झांकी में देखोगे दोस्तों, इस झांकी में सरस्वती माँ की यहाँ पर क्या बनाई है, चौकी भी यहाँ पर बनाई गई थी। देखिए, आप सभी को पता है कि जो विद्या की जो देवी है, सरस्वती की उपासना के लिए खास तौर पर यहाँ पर क्या करा था, तारनुमा निर्माण यहाँ पर तैयार किया, तरानुमा यहाँ पर क्या कर दिया था, तैयार किया गया था। और इसमें 5 कोण यहाँ पर बनाए गए थे। 5 कोण इसलिए बनाए गए थे कि जो हमारे पंच शिखा है या पंचांग है या स्वास्तिक इसे कहा जाता है, इसलिए इसे बनाया गया था। अगर आकर्षण की अगर बात करूं, आकृति को सटीक या कहें बराबर संरचना का ये सूचक कि ये क्या है, ये पता होना चाहिए। सिर्फ आपको ये पता नहीं चाहिए कि भैया उत्तराखंड की जो झांकी है उसको प्रथम स्थान हमारे राष्ट्र स्तर पर मिला। ये भी जो झांकी बनाई गई है, वास्तव में उस झांकी के अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजों का समावेश था। हमने तो फोटो देखा, हम तो खुश हो गए, भैया वाह बहुत अच्छे, हमने ताली बजा दी, गुड, ये हमारे प्रदेश की झांकी को प्रथम। मगर उसके अंदर क्या चीजें समावेशित किया गया है, क्या क्या चीजों में उल्लेखित किया गया, उसके बारे में भी हमें पता था। अगर मैं ऐपण की बात करूं
तो ऐपण कुमाऊं की समृद्धि और गरिमा का ये क्या माना जाता है, एक गौरवपूर्ण इतिहास भी है इसका। और इसकी जो परंपरा जो हमारी है कुमाऊं की समृद्धि खुशहाली के लिए और अपनी गरिमा की पूर्णता के लिए इस परंपरा पर ये निभाया जाता है। और इसे गेरुए, जिसे हम लाल मिट्टी जो पानी में घोल कर तैयार किया जाता है, और इस पर विस्वार, जिसे मैंने कहा कि भैया कभी आटे के चावल का घोल तैयार किया जाता है, अनुमान आटे के चावल का घोल बहुत कम प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक रूप में जो चावल है, चावल का विस्वार जो बना के इसको पीसा जाता है और उससे ऐपण दिए जाते हैं। अलग अलग बेल और चौकियां भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। अगर बात करें तो इसी पर बनाई गई थी, अलग अलग बेल और चौकियों का निर्माण किया गया था। और धार्मिक अनुष्ठान का नामांकन, संस्करण, ये विवाह, जनेऊ आदि में क्या किया जाता है, आपके ऐपण का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कभी शादी विवाह हो रहा है तो ऐपण की चौकी वहां पर रखी जाती है। ऐपण से संबंधित हर चीज में, अगर हम कुमाऊं की संस्कृति को देखें तो कुमाऊं में हर शुभ कार्य में ऐपण से संबंधित कोई ना कोई ऐसा चीज वहां पर रखी रहती है जो हमारे इस संस्कृति को कहीं ना कहीं पुनर्जीवित करे हुए है। इसी से हमारी शान, आज हमारी जो ऐपण है वो विश्व पटल पर आज इसे एक नया पहचान, एक फ्रेम ये प्राप्त हुई है। कहीं ना कहीं हमारा देश इस पे, अगर हमारा राज्य अग्रसर तो है ही, और आज जो प्रथम स्थान जो मिला, कहीं ना कहीं ऐपण का भी इसमें अपना महत्व, अपना भूमिका ये रही। अगर मैं कहूँ जैसे कि समारोह की शुरुआत में ऐपण से इनको बनाया गया है, ये जो तमाम चीजें थी ना दोस्तों, इसलिए माना जाता है कि ऐपण सकारात्मक और समृद्धि का ये क्या है, प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब हम समृद्ध, खुशहाली, ये तमाम चीजें से ही हमारे ऐपण की क्या है, शोभा ये बढ़ती है। और क्या अब अगर मैं बात करूं, इस बार इस चीज को हमारी झांकी में क्यों दर्शाया गया, हमारी जो थीम थी मानस खंड पर, जो थीम थी मानस खंड के अंदर, जैसे आपको बताया कि जागृत समूह के सभी मंदिरों को इसमें दर्शाया गया था, तो ऐपण का इस बार दायरा बढ़ा दिया गया। देखिए प्राचीन काल में इस कला का क्या महत्व तो था ही, आज उस महत्व को धीरे धीरे युवाओं तक लाने का एक बड़ा अच्छा प्रयास था, युवाओं को जगाने का, और इसकी जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति धरोहर को कहीं ना कहीं बचाने का एक बहुत अच्छा प्रयास सरकार द्वारा किया गया। जो कला घर घरों में के आंगन में कहें या मंदिरों में कहें, सभी जगह यह सीमित थी, आज इसे एक रोजगार के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों आधुनिक कला की अगर बात करें, फैशन की दुनिया की अगर बात करें, तो हर जगह आज इसकी कहीं ना कहीं पहचान, समृद्धि मिला। अगर हम कहें, अगर आप 10-12 साल का अगर इतिहास उठा के देखोगे तो हाल फिलहाल के वर्षों में अगर देखें तो ऐपण के डिजाइन से संबंधित पोशाक है, या आपके डायरियां हैं, या आपके तमाम चीजें इसमें बनाई जा रही है। कैनवास की अगर बात करें, कैनवास पेंटिंग बनाई जा रही है स्कूलों में। तो अगर मैं बात करूं, हमने अपने स्कूल में तो बहुत अधिक बच्चों से ऐपण ये तमाम चीजें बनवाई हैं। अब इसमें क्या है, कैनवास बनाए जाते हैं, डायरिया बनाई जाती है, कप मग बनाए जाते हैं, बैग बनाए गए हैं, टूथब्रश बनाए, नेम प्लेट और तमाम चीजें इसमें वस्तुओं से इत्यादि इसमें बनाए गए हैं। ये इसीलिए खास है, ये इस बार की जो झांकी थी अपने आप में विशेष महत्व इस झांकी का था, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष इस झांकी को लेके उपस्थित रहा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कम से कम उत्तराखंड के लिए ही जय उत्तराखंड या जय कुमाऊं, जय केदार, कम से कम ये लिखें, क्योंकि उससे मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि आपके समक्ष इस झांकी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस वजह से आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।